वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया। चल पढ़ा अब। भाइयों, कैसे हो? बढ़िया। बुक्स वगैरह सब रद्दी में दे दी 8वीं वाली। चलो सही है। और उन पैसों से समोसा भी खा लिया होगा। और जिन्होंने अपने जूनियर को किताबें दी हैं, कोई नहीं भाई, अगले साल समोसा खा लेना। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। भाई, टाइटल से ही कहानी की बोरियत का अंदाज़ा हो गया होगा, पर बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। और इस चैप्टर की ऑथर है सुधा मूर्ति। और ये कहानी तब की है जब सुधा मूर्ति 12 साल की थी और वो अपने दादा दादी के साथ कर्नाटका के किसी गांव में रहती थी। तो भाई, उस टाइम पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बड़ा बेकार था। सुबह का अखबार दोपहर में आता था और वीकली मैगजीन एक दिन लेट हो जाती थी। और उस गांव के लोग मैगजीन और अखबारों का बहुत इंतज़ार करते थे। भाई, अब ये मत सोचने लग जाना कि गांव के लोग बड़ी बेसब्री से मैगजीन का इसलिए इंतज़ार करते हैं क्योंकि उसमें बड़ी हॉट हॉट पिक्चर्स आती हैं। बल्कि वो लोग इसलिए इंतज़ार करते थे क्योंकि तब कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं था। वैसे उस टाइम एक बहुत ही फेमस कन्नड़ लैंग्वेज की राइटर थी जिनका नाम त्रिवेणी था। लोग कहते हैं कि वो बहुत ही गजब थी, दिखने में नहीं, लिखने में। उनकी सारी स्टोरीज इंटरेस्टिंग और ज़्यादातर आम आदमी की परेशानियों पर होती थी। पर अनलकीली उनकी मौत बड़ी ही जल्दी हो गई। थोड़ी बहुत राइटिंग मैं भी कर लेता हूँ, तो ये सुनो अब। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे, क्योंकि पागलों से बहस करने का टाइम नहीं है। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ हाँ, वो मर गई थी। हाँ, तो मरने से पहले उसने एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम था काशी यात्रे। तो वो वीकली मैगजीन में एक सीरियल की तरह आती थी और मैगजीन का नाम था करमवीर। ये मैगजीन सुधा के घर भी आती थी। मन में कोई कंफ्यूजन या डाउट तो नहीं रह गया? अगर रह गया हो तो दोबारा सुन लो। त्रिवेणी एक राइटर थी जिसने एक बुक लिखी काशी यात्रे, और उसकी ये स्टोरी एक सीरियल की तरह करमवीर नाम की मैगजीन में आती थी। हाँ, तो अब काशी यात्रा की स्टोरी पे आ जाते हैं। ये स्टोरी जो है एक बूढ़ी औरत के बारे में है और वो काशी जाना चाहती है। काशी मतलब वाराणसी। और वह वहाँ जाकर भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करना चाहती है। विश्वेश्वरा, क्या है ये? विश्वेश्वरा। हाँ, तो माना जाता है कि भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करने से बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं है। तो भाई, पुण्य कैसे नहीं चाहिए? उन्हें भी पुण्य चाहिए था, तो उनको भी काशी जाने की इच्छा हुई। और इसी कारण उन्होंने अपनी जवानी से ही बहुत सारे पैसे इकट्ठा करने शुरू कर दिए। पर एंड में सारा खेल बिगड़ गया क्योंकि एक गरीब लड़की को शादी करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने अपने पैसे उस लड़की को दे दिए। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि इस गरीब लड़की की खुशी मेरे काशी जाने की खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थी काशी यात्रा की पूरी स्टोरी, जो कि एक मैगजीन में सीरियल की तरह आ रही थी। सुधा मूर्ति की दादी, जिनका नाम कृष्ण टका था, वो एक अनपढ़ थी। तो जब बुधवार यानी वेडनेसडे को मैगजीन आती है, तो वो अपनी सुधा को मैगजीन पढ़ने के लिए बुलाती है। और जब सुधा स्टोरी पढ़ती थी तो कृष्ण टका बड़े ही ध्यान से सुनती थी। वैसे उसकी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी, तो वो अपने आप को काशी यात्रा का मेन कैरेक्टर समझती थी। जैसे छोटे बच्चे अपने आप को सुपरमैन समझने लगते हैं। खैर, इंडिया में तो कई बड़े बड़े लोग हैं जो अपने आप को छोटा भीम भी समझते हैं। तो एपिसोड की स्टोरी सुनने के बाद
वो बूढ़ी आंटियों के साथ स्टोरी डिस्कस करती थी। तो एक बार क्या होता है, सुधा अपने कज़न के साथ एक शादी में जो कि पड़ोस वाले गांव में थी, तो वहाँ कुछ दिन के लिए चली गई। वहाँ उसने बहुत एंजॉय किया। वैसे भाई मेरे लिए तो शादी का एक मतलब है, खाना। भाड़ में जाए किसी की भी शादी हो, हमें क्या, खाना तगड़ा होना चाहिए। तो शादी खत्म होने के बाद जब सुधा वापस अपने गांव आई, तो उसने देखा कि उसकी दादी रो रही थी। भाई शिनचैन शुरू हो गया। हाँ आ रहा हूँ, रुक जा। तो दादी क्यों रो रही थी, ये जानने के लिए देखे अगला एपिसोड।